बच्चू सिंह आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज पॉलिटी का तीसरा भाग लेकर के चल रहे हैं 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन है, भारत की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। आंसर क्या जाएगा? 500। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्र का निर्णय से कौन वृद्धि कर सकता है? विधि द्वारा, संसद केवल। इनमें से किस उच्च न्यायालय से सबसे अधिक केंद्र क्षेत्राधिकार आते हैं? तो वह बम्बई उच्च न्यायालय के। लक्षद्वीप दादर नगर हवेली ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, गोवा का है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य की बात है तो राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कौन हटा सकता है? हटा सकता है केवल राष्ट्रपति हैं। कौन हटा सकता है? अब इसमें राज्यपाल, राज्य की विधानसभा और मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, 93वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्न में से कितनी जनसंख्या से कम होने पर पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर नहीं होगा? तो वो है 20 लाख। 20 लाख से अधिक कम जनसंख्या तो मध्य स्तर नहीं होगा, केवल 2 स्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती व्यवस्था को लागू किया था? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज्य है राज्य सूची का विषय। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 109, 73वें संविधान संशोधन का संबंध है अनुच्छेद 40 से, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में ही है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये आ जाएगा 40। एक पंचायत समिति का सदस्य, क्वेश्चन नंबर 110, तो 150 समिति का सदस्य क्या है? लोगों द्वारा सीधे चुना जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति का जो सदस्य होता है उस लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है, न कि अप्रत्यक्ष और मनोनीत रूप से। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में भारत के संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख से नीचे तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी, क्योंकि बात नगर पालिकाओं की चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? स्थानीय स्वशासन जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। इसने नींव डाली थी पंचायत राज व्यवस्था की, इसलिए इसको ही इसका स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची से फर्स्ट में देखना है सरपंच किसका होता है? ग्राम पंचायत में होता है। ठीक है, अध्यक्ष किस में होता है? नगर निगम में। अभी बनी है सील दाबाई जयपुर नगर निगम की। ठीक है, महापौर, महापौर जो होता है, और सॉरी अध्यक्ष ये नहीं, ये महापौर थी। अध्यक्ष जो बनी है, सॉरी है ना। अध्यक्ष, सरपंच किस में बनता है? सरपंच बनता है ग्राम पंचायत में। अध्यक्ष होता है वो होता है नगर पालिका का। ठीक है, महापौर है जो है नगर निगम की, सील धाबाई बनी है। और पार्षद हमेशा वार्ड में बनते हैं, यानी वार्ड में सदस्यों में। ठीक है, ये हुआ। तो देखना पहले में दो किस में आ रहा है? सी और डी में। उसके बाद फिर अध्यक्ष का किस में आ रहा है? नगर पालिका 3। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 5 ही समझा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में पहली नगर पालिका कहाँ गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी मद्रास में, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बोला जाने लगा? यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा भारतीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 116। क्वेश्चन नंबर 116 में है, पूछा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की स्थापना हो तो संसद करेगी। यानी संयुक्त जब पीएससी होती हैं तो उनके लिए वो दोनों अलग अलग स्टेट संसद से वो इसको रिक्वायरमेंट करेंगे, और संसद फिर उनकी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन मतलब पीएससी की बात आ रही तो राज्यपाल को सौंपेगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 118, राज्य लोक सेवा आयोग का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग है तो कौन करेगा? उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और इस पर कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधे सीधे सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनको सीधे सीधे आपको करना है। बिल्कुल नहीं चलना है। वित्त आयोग का गठन है 180 में। तो देख लो, ए में भैया 2 कौन सा है? बी में और डी में है, तो ऑप्शन बी और डी होंगे है ना। ठीक है, अब बी और डी में, सी में क्योंकि 4 दिया हुआ है इसलिए सी में 4 ही होगा। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224 में 224 ही होगा।
बी और सी का आंसर। अब अपन को देखना है पहले बी में जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 315 से 323 है, तो संघ लोक सेवा आयोग में आ रहा है 315, इसका मतलब क्या, आप अपना ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। और लास्ट के फिर ए आ जाएगा। कैग नियंत्रण कितने में, 148 में बचा ये आपका ऑप्शन हो गया बी। अब देखना है आगे, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो किसे सौंपता है वो, किस सौंपेगा, राष्ट्रपति को। महालेखा परीक्षक की बात आती है। 121 का भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, प्रथम विधि अधिकारी बोलेंगे तो कौन है, भारत का महान्यायवादी। सीधा सीधा से क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट रटने की जरूरत है, रट्टा मार लिया तो ये मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, ये मान के चलो इन क्वेश्चनों को रट्टा मार करके। और रटना पड़ता है कई बार, ऐसा ज़रूर नहीं कि बिल्कुल बहुत हर चीज़ों को समझा जाए। निम्न में से कौन संसद के सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की सदन की कार्रवाई में उपस्थित रह सकता है, तो भारत का महान्यायवादी है। जो भारत के महान्यायवादी को ये सकते हैं कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, फिर भी उपस्थित रह करके वो उसमें भाग ले सकता है उसकी कार्रवाइयों में। क्वेश्चन नंबर 123, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी कार्यकाल की व्यवस्था की गई है, तो क्या पूछा गया है, कार्यकाल। तो जो महान्यायवादी है उसके कार्यकाल की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 76 में, किसमें, अनुच्छेद नंबर 76 में की गई है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा अनुच्छेद नंबर 76 में। अगला है संविधान के अनुच्छेद, इन क्वेश्चन को ले लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। अब महाधिवक्ता की बात आती है तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता, अब राज्य महाधिवक्ता आ गया, राज्य का महाधिवक्ता, उसका कार्यकाल कितना होगा, कोई निर्धारित नहीं है राज्य महाधिवक्ता का, ये स्टेट के ऊपर है, ठीक है। अगला है 126 क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 में है, राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। यह आ गया, ये आप बता ही दिया था, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 126 हो गए, 125 हो गए, 126, 127 पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। बात आ रही है राष्ट्रीय की, तो राष्ट्रीय में कौन करेगी, केंद्र सरकार, क्योंकि मानव अधिकार जो आयोग है एक सांविधिक निकाय है, कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये फिक्स कर दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए के 3 वर्ष दे रखा है, तो ऑप्शन सीधा सीधा है 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दोनों का सेम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को उससे के पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो उसके पद से किस प्रकार हटा सकते हैं, तो राज्य मानव अधिकार आयोग है तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, कौन हटा, राष्ट्रपति। 130, राज्य मानव अधिकार, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था राष्ट्रीय मानव अधिकार, अब राज्य मानव अधिकार आयोग के, तो वही 3 साल इसमें, तो 3 वर्ष 70 वर्ष आ गई। क्वेश्चन नंबर 131, केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीवीसी, इसकी स्थापना किस प्रकार की गई थी, तो भ्रष्टाचार निवारण जो समिति थी उसके द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते में सेवा शर्तों में निम्न में से किसके समान होते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, उस यूपीएससी के अध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं, सेवा शर्तें, उसी के समान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते, सारी चीज़ें समान होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, रट लो भाई, रट लो, इनको फायदे में रहो। क्वेश्चन नंबर 133, एक सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर उसके पद से हटा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट है जिसके आयुक्त पर राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है, सूचना आयुक्त को। क्वेश्चन नंबर 134, किस वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, तो 2005 में, ठीक है। सूचना आयोग पूछ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को कार्यकाल कितना होता है, तो कोई निर्धारित नहीं है, सूचना आयुक्तों को कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं किया गया अभी भी, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त है, तो राज्य सूचना आयोग के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य सूचना आयोग के एक सदस्य का कार्यकाल यदि पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, एक सदस्य का कार्यकाल राज्य सूचना आयोग, तो ये है 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। कितना आएगा इसमें आंसर, 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से किस समिति ने लोकपाल लोक आयोग संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी, तो वो थी प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने लोकपाल लोक आयोग संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी।
अगला 138, एक नई अखिल भारतीय अधिसेवा का सृजन करना है, भारतीय सेवा का सृजन, तो वो राज्यसभा करेगी। ये शक्ति राज्यसभा को दी गई। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है राज्यसभा के लिए, जिसमें ये बहुत पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत सरकार का अधीन कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है? तो IAS IPS और भारतीय जो वन सेवा है वो ये आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? IAS IPS और IFS में फॉरेन वाली नहीं है, ये विदेश नहीं, ये फॉरेस्ट वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन एक अधिनायक निकाय है? तो अधिनायक निकाय प्रशासनिक अधिकरण एक अधिनायक निकाय है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ये कर लेना है। अगला है, किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति में है। किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकता है, तो कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति। ठीक है, SC ST किसी को घोषित करना जाति को। क्वेश्चन नंबर 142, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार किया गया है? तो वो किया गया 5वीं और 6वीं दोनों सूची इसके लिए बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 143, दल परिवर्तन के आधार पर अगर प्रश्न का निर्णय करना है तो फिर कौन करेगा? उसको करेगा सदन का जो पीठासन अधिकारी है वो करेगा। ठीक है, उसमें दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष, सदन का पीठासन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, तो वही करता है दल बदल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 144, राजनीतिक दलों का पंजीयन किसके अनुसार होता है? तो ये होता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है कि किसको मान्यता देनी किसको नहीं देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 145, EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसका सबसे पहले 1990 में किस राज्य की विधानसभा में उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले उसको गोवा में उपयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 146 में है, राज्य संविधान ने से कौन सा अनुच्छेद राज्य को वन्य जीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 48 के नीति निर्देशक तत्व में आता है वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, ना कि राज्य का विधि मंत्री, ना कि विधानसभा अध्यक्ष और ना ही मुख्य न्यायाधीश, वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आंसर C आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी और KR नारायण। नीलम संजीव रेड्डी ही थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा में लाए गए लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोकसभा में पारित प्रस्ताव के परिषद मंत्री, सॉरी इसको दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो पहला, राज्यसभा में लाए गए तथा लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा हो सकता है। अगर कोई राज्यसभा में प्रस्ताव लाए, लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर इसको हटा सकते हैं। दूसरा, लोकसभा में पारित प्रस्ताव के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन द्वारा केवल लोकसभा का नहीं दोनों का होना चाहिए। तीसरा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन पारित प्रस्ताव द्वारा, नहीं अलग अलग भी होना चाहिए, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया नहीं चलेगी, इसमें पूरी प्रक्रिया चलेगी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, राज्यसभा में लाए गए तो लोकसभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा, फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है महाभियोग की, उसके द्वारा इसको पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 150 में है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है? तो इसकी पहली बैठक, पंचायत की पहली बैठक से ही 5 वर्ष का होता है। इस दूसरा, चुनाव के लिए जारी होने वाला नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं, पहली मीटिंग हुई उसके बाद उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा पंचायत का। चुनाव के नतीजे से घोषित होने की अवधि से बिल्कुल नहीं है, घोषित हुआ है अवधि, उसके बाद मीटिंग करेंगे, वो शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, तो वो मीटिंग होती है। तो उसके बाद सदस्य शपथ लेने से, केवल सदस्य शपथ लेने से नहीं। तो ये आपका कंप्लीट होता है पॉलिटिक्स सेक्शन। थैंक यू, अगले सब्जेक्ट में फिर मिलेंगे।